बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि देश भारत के संविधान के अंदर जो जिक्र किया गया है मेजॉरिटीज़ का, डिफरेंट कानून बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर के लिए डिफरेंट मेजॉरिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। वो सिंपल मेजॉरिटी हो सकती है, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो सकती है, वो स्पेशल मेजॉरिटी हो सकती है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी हो सकती है। आइए जानते हैं क्या इनके भी डिफरेंसेस होते हैं। व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, व्हाट इज सिंपल। सिंपल मेजॉरिटी का सीधा अर्थ होता है 50% प्रेजेंट। जो वर्तमान में लोग हाउस में पहुंचे होते हैं उसका 50% से ज़्यादा को हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। एज फार एज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज कंसर्न, जहाँ सिंपल मेजॉरिटी में 50% प्रेजेंट का है, वहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 50% ऑफ हाउस होता है, 50% हाउस के लोग। अब स्पेशल मेजॉरिटी डिफरेंट तरह की होती है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव मेजॉरिटी का अर्थ होता है मान लो लोकसभा के अंदर 550 स्ट्रेंथ है और मान लीजिए उसमें 5 लोग जो है वो वैकेंट है, खाली है, उनकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है, कुछ भी हुआ है, 5 लोग खाली हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है। वैकेंट लोगों को आप कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो आपके पास आंसर आएगा उसका जो हाफ होता है उससे ज़्यादा को हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो लिखा हुआ है 50% ऑफ स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग वैकेंट सीट फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ। तो 550 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से वैकेंट माइनस कर देंगे, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं हो रहा है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 50% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होती है, लेकिन इफेक्टिव में माइनस करना पड़ता है पहले वैकेंट सीटों को और उसके बाद जो बचते हैं उसका 50%। तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई, एब्सोल्यूट आ गई और इफेक्टिव आ गई। एज फार एज स्पेशल इज कंसर्न, स्पेशल नाम से ही स्पष्ट है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी काम आती है सिर्फ उन मुद्दों में जहाँ चीज़ें स्पेशल होती हैं। कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी 4 तरह की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल मेजॉरिटी एक अनुच्छेद 249 से होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी अनुच्छेद 368 से भी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी अनुच्छेद 368 प्लस 50% ऑफ स्टेट भी होती है, और एक होती है 61 से। 4 तरह की स्पेशल मेजॉरिटी होती है संसद के अंदर, स्पेशल मेजॉरिटी। अब आइए जानते हैं क्या होती है ये स्पेशल मेजॉरिटी 4 तरह की। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मेंशन की गई है दैट इज कि स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। पहले ऊपर आते हैं तो आप बखूबी इसको पढ़ पाएंगे कि लिखा हुआ है दिस रेफर्स टू द 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। प्रेजेंट तो 2/3 विच मीन्स 66 के आसपास, 66% के आसपास जो प्रेजेंट लोग होंगे। जैसे मान लो कि हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो जो है 250 है मान लो राज्यसभा की, लेकिन लोग जो आए हैं वो सिर्फ 150 आए हैं। तो जो प्रेजेंट लोग हैं उसका 2/3 निकालेंगे, वो जो भी आएगा उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसे आप मेंशन करेंगे कि क्या है। वन सेकेंड, ये कुछ स्क्रीन में कुछ इशू हुआ है, लेट मी चेक की क्या चीज़ें हुई हैं। स्क्रीन हैंग मार गई है 1 सेकेंड के लिए। लेट मी चेक, अगर काम चल रहा है, ठीक हो रहा है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
1 सेकेंड, प्लीज़ वेट फॉर 1 सेकेंड। मैं सीधा सिर्फ अब स्पेशल मेजॉरिटी डिस्कस करूंगा ताकि स्पेशल मेजॉरिटी की चुनिंदा जो 4 बातें हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 का जो 50% वर्जन आगे है वो, एंड देन 61। लेट अस डिस्कस की 4 चीज़ें क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग अलग होती है, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, 368 के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ऐसे करते करते डिफरेंट चीज़ें हैं। वो डिफरेंट चीज़ें क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। गिव मी 1 मिनट ताकि बखूबी आपको आसानी से हम अंडरस्टैंड करवा पाएँ। हल्का सा वक्त एंड देन हम डिस्कस करेंगे। वेटिंग फॉर नेटवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी के बारे में आपसे पूछा ही जाएगा और हमेशा पूछा जाएगा। आइए आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। लेट अस डिस्कस कि क्या चीज़ें हैं चुनिंदा जो बहुत इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 चीज़ें हैं, 249, 368 एंड देन स्टेट काउंसिल एंड देन लास्ट वन वी हैव 61। आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है वो 4 चीज़ें। आपके सामने है स्क्रीन पे, ये रही। तो हमने कहा था एक आर्टिकल 249 से, जहाँ हम स्किप करके गए थे, छोड़ के गए थे, वहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है? स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। तो हमने कहा था 2/3, लेकिन 2/3 माने 66%, लेकिन किसका? प्रेजेंट मेंबर का नहीं, प्रेजेंट का, जो वहाँ पहुँचे होंगे, जो वहाँ आए होंगे। कोरम मेंटेन करना, बस 10% मेंबर्स होने चाहिए, उसके बाद फिर जो करना आपको। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 से क्या होती है? तो ये है 2/3 मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट वोटिंग, सेम ऊपर वाला 249, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 2/3 लोग वर्तमान में, जो वर्तमान में आए हैं, उनका 2/3 लोग वोट करेंगे तो वो मानी जाएगी 368 से, लेकिन उसके साथ में वो स्ट्रेंथ का 50% भी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बाय 368। आगे स्टेट काउंसिल बनाने के लिए, विधान परिषद बनाने के लिए ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशंस बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। अर्थ ये हुआ इसका कि थर्ड वे, तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम 368 से कैसे होता है? 368 से होता है 2/3 प्रेजेंट, लेकिन ये 50% प्लस ये 50% स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए हाउस की। ये बात कह रहा है, ये 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस की, और उसके बाद 50% स्टेट रेटिफिकेशंस बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो जो विधान परिषद बनती है वो पहले होती है, दैट इज कॉल्ड संसद से पास, उसके बाद फिर वो सिंपल मेजॉरिटी से राज्यों से पास होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61, जो कहता है देश भारत में कैसे इम्पीचमेंट होगी राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति को इम्पीच करने के लिए दोनों हाउसेस से 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए होती है। जो 2/3 स्ट्रेंथ है माने पूरे हाउस का 66%। अगर पूरे हाउस का 66% लोगों ने वोट कर दिया तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजॉरिटी से हम राष्ट्रपति को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट मेजॉरिटी जो होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 61 होती है, जिसमें 2/3 मेंबर पूरे हाउस के वोट करते हैं, तब जाके राष्ट्रपति को बाहर निकाला जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ मेजॉरिटी वी हैव। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।